एजुकेशन सिस्टम। टू एक्सप्लेन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम समझने से पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ डज आवर ब्रेन वर्क। ओके, तो मेरा सबसे पहला सवाल है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरी पार्टिसिपेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मेमोरी कैसा है, या आपका आपका जो याद रखने का जो क्षमता है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है? आप मुझे चैट में भी आंसर दे सकते हैं, आप लोग मुझे बोलकर भी आंसर दे सकते हैं। तो व्हाट अबाउट योर मेमोरी, गुड मेमोरी और बैड मेमोरी? देखिए, आप लोगों का मेमोरी कैसा है, गुड मेमोरी और बैड मेमोरी? I think 31 participants are there. So I will be very happy अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे इतना सा बता देंगे कि आपका मेमोरी कैसा, अच्छा है या बहुत अच्छा है या बहुत बहुत अच्छा है। ओके, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपका मेमोरी बहुत अच्छा है, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों का मेमोरी बहुत अच्छा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सी, आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज तेज दिमाग एंड व्हाट इज दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। इन दिस वेबिनार मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग किस प्रॉब्लम पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे बच्चे फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आज एज अ पेरेंट एक पेरेंट फेस कर रहा है। हम ये सब चीजें इस अगले 40-45 मिनट्स के वेबिनार में जानने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है, क्या लूप होल्स हैं, उन सब पे बात करेंगे। और फिर बताऊंगा कि आप हमारे साथ जुड़कर कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कैसे इस नेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी देश की अगर हम चाहते हैं कि कोई भी देश बहुत अच्छे से डेवलप हो, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो हो, तो अगर हम चाहते हैं कि किसी देश का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो, तो हमें करना क्या होगा, उसके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। जिस जिस भी नेशन का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन है, तो उस देश का इकोनॉमी अपने आप से इंप्रूव हो जाता है, उसका इकोनॉमिक बहुत अच्छे से काम करेगा, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से काम करेगी, उसका जो नेशन में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, जो हमारा इंडिया है वो 144th नंबर पे आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। फर्स्ट नंबर पे आता है फिनलैंड। तो व्हाट इज द रीजन कि फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है? तो उसका सिंपल सा रीजन है उसका एजुकेशन सिस्टम। उसका एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है, इतना प्रैक्टिकल है कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो बहुत स्किल्ड हैं। और स्किल्ड से ज्यादा सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक उनकी मैं बुक्स काफी पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? तो उनका जवाब था, एजुकेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, अपनी कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करे, तो उसे पता लग जाए कि उसका इस यूनिवर्स में आने का पर्पस क्या है, कि व्हाई ही और शी इज हियर। बट आज जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें होता यह है कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार क्या करें। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो पाता है कि लोग अपने स्किल्स को नहीं पहचान पाते हैं, और जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल जनरेट होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है? हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो है 6 साल से 14 साल के बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये बताना चाहते हैं, अनलॉक योर ब्रेन पावर। आज हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, आज हम बात करें विराट कोहली की, आज हम बात करें मार्क जकरबर्ग की, आज हम बात करें स्टीव जॉब्स की, आज उन सब की, अमिताभ बच्चन की, आज अगर हम उन सब की बात करते हैं तो उन सब में एक बहुत अच्छी बात है, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो किस
चीज में पढ़े लिखे, उन्होंने एक सब्जेक्ट पकड़ा और उसी में अपने स्किल्स को डेवलप करते गए और आज वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, अमिताभ बच्चन, उन्होंने एक्टिंग को समझा, उन्हें एक्टिंग करना अच्छा लगता था, उन्हें एक्टिंग को पढ़ा, समझा और सब कुछ एक्टिंग 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 किया, तो आज वो एक सक्सेसफुल एक्टर है। सचिन तेंदुलकर 10th में फेल थे और आज उनके उनके नाम का चैप्टर हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है। उन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रेंथ को पकड़ा कि यस ही इज गुड इन क्रिकेट, और उन्होंने क्रिकेट में काम करना स्टार्ट किया, क्रिकेट में काम करना स्टार्ट किया और आज एक वंडरफुल क्रिकेटर है। बात करते हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी कॉलेज, ही इज आल्सो अ कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन उनको समझ आ गया था कि उनका जो टैलेंट है वो है कंप्यूटर्स, और उन्होंने एक इतना यूनिक फोन क्रिएट किया, दैट इज आईफोन। अगर हम उनके कोई भी प्रोडक्ट्स को उठा लें, वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने यूनिक हैं। सो उन्होंने क्या किया, अपने एक स्किल पे काम किया। आज अगर हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहला, ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, हाँ कुछ लूपहोल्स हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो उनको ओवरकम करके और बेटर एजुकेशन सिस्टम को किया जा सकता है। आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लूपहोल है, हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पता लगा पाते हैं। आज इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इतनी सारी प्रोग्राम क्लासेस चलती है, बट कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं चलता कि आज आपको ब्रेन पर क्लास मिलेगा, अनलॉक योर ब्रेन पावर। सो तेज दिमाग का सबसे पहला रूल क्या है, आपको उन हर बच्चे को, उन हर पेरेंट को बताना कि यस योर ब्रेन इज सुपर पावर। आपका ब्रेन जो है वो पतलू बली नहीं है, आपका ब्रेन बाहुबली है और आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंपनी। नेक्स्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। अगर हमने अपने चिल्ड्रन को, अगर हमने हमारे बच्चों को स्ट्रेंथन कर दिया, तो हमारा देश वैसे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और हम लोग पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे। एंड ऑलरेडी अगर हम देखते हैं हर तरफ इंडिया इंडिया। सो एंड आई एम वेरी प्राउड दैट I am born in India, and I hope you are also proud that, but still there are some loopholes and we have to work on this. So children पे हम लोग काम करने वाले हैं, और कौन सी एज ग्रुप पे काम करने वाले हैं, 6 साल से 14 साल के लिए। नेक्स्ट, अब जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयर, सो राइस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ डेकेड, प्लांट ट्रीज, लेकिन अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर लाइफ टाइम, educate people. So we are into education, and children are the rock of our nation. Now what are the challenges that students are facing? To explain you that, I'm going to share a very beautiful story that what are the challenges that our education system is facing. The first and foremost challenge जो हमारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, उसको मैं आपको एक स्टोरी से शेयर करूंगा। एक बार क्या होता है, इस स्टोरी को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे हिसाब से इस स्टोरी से आप सब कनेक्ट कर पाएंगे कि यस दिस इज द मेजर चैलेंज। एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत बड़ा टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और उसमें 4 तरह के जानवर पार्टिसिपेट करते हैं। पहला होता है बंदर, दूसरा होता है हाथी, तीसरा होता है जिराफ और चौथा होता है मछली। ये 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एग्जाम होता है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, सेम टेस्ट पेपर आता है और 7 डेज के बाद रिजल्ट आता है। और जब रिजल्ट आता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो मंकी होता है, जो बंदर होता है, उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई हो। आपको पता है एग्जाम क्या था? अगर कोई जवाब देना चाहे कि एग्जाम क्या था? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो एग्जाम था, एग्जाम सिंपल था, पेड़ पर चढ़ना था। तो जो बंदर था वो आसानी से चढ़ गया, हाथी नहीं चढ़ पाया, उसको गुस्सा भी आया, जिराफ ने कोशिश भी की, उसके पैर में लग भी गई, और मछली बेचारी अपने पूल से बाहर निकली, अपनी नदी से बाहर निकली, उसने कोशिश की पेड़ पे चढ़ने की, बट वो पेड़ पर चढ़ भी नहीं पाई और वो मर भी गई। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही फेस कर रहा है कि एक जने का फर्स्ट रैंक आ रहा है, एक जना पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है क्या करे, एक जना जो है वो डिप्रेशन हो रहा है और एक जना सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम एक ही है, एग्जाम एक ही है,
टेस्ट वही है, क्लास 10th का, क्लास 12th का। सोचिए अगर मछली जिंदगी भर ये समझे कि मैं अगर पेड़ पर चढ़ूंगी तभी मुझे इंटेलिजेंट कहा जाएगा, तो वो जिंदगी भर यही बिलीव करेगी कि मैं एक स्टूपिड हूं। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दिस करंट एजुकेशन सिस्टम। क्लासरूम साइज 30 से 50 है, अप्रोच थ्योरेटिकल है। आज इंडिया जो है वो सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है हमारे क्रिकेट में। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो भी धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे, आज विराट कोहली है, कभी रोहित शर्मा होते हैं, तो इन सब की जो प्रिपरेशन हुई है वो थ्योरेटिकल नहीं हुई है, क्लासरूम प्रिपरेशन नहीं हुई है, उन सब की प्रिपरेशन हुई है, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन हुई है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हुआ था कि क्लासरूम में धोनी जो थे वो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई जैसे ही मार्कर उन्होंने लिया और उन्होंने बोला कि जैसे ही बॉल आए आपको ऐसे शॉट मारना है, आपको ऐसे कैच करना है और ऐसे करना है, ये करना है। नो, थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती है, मोटिवेशनल क्लासेस भी होती है, बट उनका रेशियो 5% होता है और जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो 95% होता है। बट आज जो हमारे स्कूल सिस्टम जिस तरह से डिजाइन है उसमें सबसे बड़ा लूपहोल है वो है थ्योरेटिकल अप्रोच। जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं रोबोट, आज रोबोट्स हमारे, अगर आई एम फ्रॉम जयपुर, और अगर आपने देखा हो जयपुर में एक रेस्टोरेंट है जहां पर रोबोट इंट्रोड्यूस हो गया है और आने वाले टाइम में 50% ऑफ द जॉब्स जो है वो रोबोट से एक्वायर कर लेंगे। बट आज भी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में रोबोटिक्स की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं दी जा रही है। सो हमारा काम क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग दिया जा रहा है। एक और चीज, जब आप स्कूल में थे तो आपको 3 चीजें सिखाई जाती थी, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को, सबको रीड करना आता है, अंडरस्टैंड करना आता है और लिखना आता है। लिखना, पढ़ना और समझना सबको आता है, लेकिन याद करना नहीं आता। याद करने का तरीका किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है याद करने का तरीका? क्योंकि सिखाया नहीं गया। एक ही तरीका सिखाया गया, रट्टा मार। कोई भी इंफॉर्मेशन को याद करने का तरीका नहीं सिखाया गया। और ये बात आप जानते हैं और समझते हैं कि जितना अच्छा हम लर्न करेंगे, LEARN, जितना अच्छा हम लर्न करेंगे उतना ही अच्छा हम अर्न करेंगे। सो ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम लोग पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, काम कर रहा था, अच्छी खासे पैकेज पे था, बट कहते हैं कि गॉड चाहते थे कि आई शुड कम बैक टू जयपुर, अदरवाइज आज मैं किसी बाहर की कंट्री में होता और किसी के लिए कोडिंग कर रहा होता या किसी के लिए काम कर रहा होता। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, द मेन थिंग इज दैट मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, हमारे देश के बच्चों के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और जो हमारा यूथ है उसके लिए कुछ करना है। तो इसलिए हम लोग इस फील्ड में आए और इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया। तो एक्चुअली व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी आर टीचिंग 19th सेंचुरी कंटेंट। जो कंटेंट है वो 19th सेंचुरी वाला ही है, 20th सेंचुरी के मेथड है और 21st सेंचुरी के किड्स को हम पढ़ा रहे हैं। सो देयर इज अ गैप। आज हर चीज में डेवलपमेंट है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेम है। जो किताबें मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी, वही जो आज बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। केवल जो स्कूल्स में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। और दो क्वेश्चंस ने हमारे जो इन ब्रिटिश की जो एजुकेशन पॉलिसी है, दो चीजों ने बर्बाद कर दिया। पहला, जब भी कोई बच्चा, नो एनकरेजमेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जब भी कोई बच्चा सवाल पूछता था, टीचर, इंग्लिश का हमने एक वर्ड यूज किया, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट ने इतना कीप क्वाइट कर दिया कि आज हम सवाल पूछना ही छोड़ दिया। वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग द क्वेश्चन, वी हैव स्टॉप। क्यों? क्योंकि जब हम बचपन में, जब मैं भी सवाल पूछता था तो मेरी टीचर, खैर मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मेरे टीचर्स ने हमेशा मेरी बात सुनी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता था, कीप क्वाइट। टीचर्स बोलते थे कीप क्वाइट, डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है, और इस बात को आप भी जानते हैं और समझते होंगे, कि कोई भी क्वेश्चन सिली या गुड नहीं होता है। नेक्स्ट, ओवर थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आज तक बच्चों को अलग सोचना नहीं सिखाया गया, हमेशा वही, नो स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, नो स्पेस फॉर इमेजिनेशन। सो दीज आर द लूप होल्स। अच्छा, ये तो हो गए प्रॉब्लम्स। आज इन प्रॉब्लम्स का नतीजा क्या हुआ? इन प्रॉब्लम का नतीजा बहुत सिंपल हुआ। सबसे पहला नतीजा, आज मेरे पास हर रोज वेबिनार पे या फोन पे या मीटिंग में, पर्सनल मीटिंग्स में पेरेंट्स आते हैं एंड दे लिटरली क्राई।
और उनका रीजन ये होता है कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ दे रखा है, फिर भी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, इन डिसइंटरेस्टफुल हो गया है, दिन भर उसका ध्यान मोबाइल में रहता है, ओबेसिटी हो गई है, चिड़चिड़ा है और पढ़ाई नहीं करना चाहता है। तो ऐसा क्यों? उस पे हमारी टीम ने रिसर्च किया, पिछले 5-7 सालों में रिसर्च किया, और अच्छी बात ये है कि आज जितने भी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हैप्पी हैं। आज दे आर वेरी हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लगता है संडे को हमारी क्लास में आना, हमारे यहाँ पे आकर पढ़ना, एक्सपेरिमेंट्स करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, चीज़ों को याद करना, और ये उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि पढ़ाई जो है वो बोरिंग नहीं है, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। आज उनके लिए पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है और वो पढ़ाई की वैल्यू समझने लगे। सो तेज दिमाग, भूलना भूल जाओगे। देखिए, उस पढ़ाई का उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो समय पे याद नहीं आए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर को बोला कि भई मेरा सर दुख रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप अपना नाम बताइए, तो आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राकेश है। तो उन्होंने कहा ठीक है राकेश, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। और उसके बाद जब वो आपको दवाई देने वाले थे, तो उन्होंने सोचा यार वो दवाई का नाम क्या है? और काफ़ी देर तक वो सोचते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मुझे याद नहीं। तो क्या ऐसा डॉक्टर अच्छा है या खतरनाक है? तो लर्निंग इज़ रिमेंबरिंग। सो अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ऐसे 9 प्रोग्राम्स जो बच्चे के दिमाग को पतलू बली से बाहुबली बना देंगे। सो वो क्या है? बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कंपनी प्रोफाइल देना चाहता हूँ। हमारी करीब 155 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया ओपन हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिट। और आप उनको फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। तेज़ दिमाग करके आप डालेंगे, आपके सामने करीब 1500 से ज़्यादा फ़ेसबुक के पेजेज़ ओपन हो जाएँगे। सेकंड थिंग, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनको आपने कहीं न कहीं सुना होगा। और वो हमारे बिज़नेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और जब हम उनसे मिले थे, तो वो फर्स्ट टाइम में वो रेडी हो गए कि आपकी हम केस स्टडी बनाने के लिए रेडी हो गए, बिकॉज़ उन्हें उन्हें ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट केस स्टडी उन्होंने हमारे लिए बनाई है। and we are thankful to Dr. Vivek Bindra, and we are really thankful to Dr. Vivek Bindra जो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। एंड उनके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज अ राइट मेंटोर कैन टेक यू टू अनदर पाथ। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल सा काम करते हैं। हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट, एसक्यू टेस्ट, ईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन। इन तरह के टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि बच्चे का पहले लेवल क्या है। उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। हमारे जो प्रोग्राम का ट्रेनिंग है वो 1 लेवल जो होता है वो 3 मंथ्स के लिए होता है। कितने मंथ्स के लिए होता है? 3 मंथ्स के लिए होता है। यानी एक लेवल 3 मंथ्स के लिए आप, इसके कितने लेवल्स हैं? 8 लेवल्स हैं। यानी एक बच्चा जो हमारे साथ जुड़ने वाला है, वो अगले 24 मंथ्स, 2 इयर्स के लिए हमारे साथ रहने वाला है। अब अच्छी बात क्या है? उसको केवल संडे-संडे हमारे पास टाइम देना है, और वो भी कितना? 3 घंटा। जैसे संडे को पेरेंट्स उन्हें मूवी लेकर जाते हैं, ऐसे उसको हर संडे हमारे यहाँ पर 3 आवर्स आना है, और उसके लिए वो 3 आवर्स पढ़ाई नहीं है, वो उसके लिए एक मूवी होगी। और उस मूवी में हम उसको ये बताएँगे कि उसका ब्रेन बहुत शार्प है। मूवी क्यों होगी? क्योंकि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है? मूवी देखने जाते हैं तो सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ विजुअलाइज़ होता है, सब कुछ प्रोजेक्टर पे होता है। तो हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी प्रोजेक्टर पे होती हैं। और जनरली पेरेंट्स जो होते हैं वो मूवी देखने कब जाते हैं? संडे-संडे जाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो संडे-संडे आएँगे, पहली मूवी देखने जब आएँगे तब उनको थोड़ा-सा लगेगा अरे! डिफिकल्ट है। लेकिन नेक्स्ट संडे से वो कहेंगे कि नहीं, मुझे तेज़ दिमाग की संडे वाली मूवी देखने जाना है। So this is how we have designed our program. Now, next is we conduct so many tests to understand the intelligence level of kid. Now, this is the most powerful thing, that what are the courses? अच्छा, कोर्सेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। आज अगर आप एक नया फोन खरीदते हैं, एक नया फोन कोई भी आप खरीदते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है,
जैसे मान लीजिए गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया या ओला हो गया, स्विगी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट ऐप्स है, सबसे पहले हम उनको डालते हैं। उसके बाद जो काम की नहीं होती है, जो कुछ टाइम के लिए होती है, हम उनको डालते हैं। सिमिलरली ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो ब्रेन होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है। आज आपका और मेरा ब्रेन इतने सालों से इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता जा रहा है, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। ऐसे ही जो बच्चा होता है, बच्चा क्या होता है, बिल्कुल उसका जो ब्रेन होता है फ्रेश होता है। अगर हमने उसको बोला कि यस वरुण यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो ही विल स्टार्ट, ही और शी विल स्टार्ट बिहेविंग दैट ही इज इंटेलिजेंट। अगर कहीं भी हमने उसको बोल दिया कि वरुण यू आर डफर, तो क्या होगा, वो किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट करेगा, डफर की तरह। दिस इज आर सो अगर हम 6 साल से बच्चे, यानी जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें ये सारे प्रोग्राम्स जो कि बहुत सिंपल है और प्रैक्टिकल है, अगर हम ये सारे प्रोग्राम्स उनके साथ शेयर कर दें, तो परमानेंट मेमोरी में उनके ये सारे प्रोग्राम्स स्टोर हो जाएंगे और उनकी लर्निंग पावरफुल हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर पाएंगे। अब मैं आपको कोर्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला कोर्स है डीएमआई, दैट इज अ मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता लग जाता है शुगर का लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, हमें अपने बारे में पता लग जाता है। सिमिलरली जब फिंगर्स के थ्रू हम बच्चों का टेस्ट करते हैं तो हमें उनके इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता लग जाता है और हम उनके इनबॉर्न टैलेंट पर काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बचपन में मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आज भी उनका नाम जानता हूँ, उनका नाम है राजू सर। उन्होंने मुझे बोला कि जयेश आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। एंड टिल नाउ अब मैं कम्युनिकेशन पे काम करने लगा और करीब आज मेरा कम्युनिकेशन बेटर है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी 150 कंट्रीज में मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और फिंगरप्रिंट के थ्रू हमें बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अबैकस। अबैकस के बारे में आपने सुना या देखा या पढ़ा भी होगा। अबैकस एक ऐसा टूल होता है, लेट मी शेयर, दिस इज अ टूल, आई होप यू कैन शेयर। सो दिस इज बेसिकली अबैकस टूल जिसके थ्रू हम लोग इन बीट्स को अप एंड डाउन करते हैं एंड उसके थ्रू बच्चों की जो कैलकुलेशन होती है वो फास्ट हो जाती है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अबैकस नहीं आता, लेकिन मुझे अबैकस नहीं आता था, लेकिन जब मैंने सीखा तो मुझे मेरे लिए अबैकस सीखना बहुत आसान रहा और मैं अब बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाता हूँ। लेकिन आज भी एक 6 साल और 14 साल के बच्चे मुझसे कई फास्टर वे में कैलकुलेशन कर पाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन बिल्कुल रॉ है, उनका ब्रेन बिल्कुल नया है। सो अबैकस क्या करता है, उनके कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स, अगर आपने रिसेंटली एक मूवी देखी हो शकुंतला देवी, अगर आपने रिसेंट में एक मूवी आई थी शकुंतला देवी, तो उसमें जो जो भी वो कैलकुलेशन विद्या बालन कर पा रही थी वो केवल इसलिए कर पा रही थी क्योंकि वो एक ह्यूमन कैलकुलेटर है। उन्होंने वैदिक मैथ्स की यूज करके उन्होंने अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। एंड थोड़ा सा मैं भी अपने बारे में बता दूं कि मैं खुद एक ह्यूमन कैलेंडर हूँ और पूरे इंडिया में मुझे एक मेमोरी एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने आनंद सर का नाम सुना हो, जो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी सुपर 30, उनके जो जिन पर मूवी बनी थी वो जब जयपुर आए थे तो उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया था, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, ऑनर भी किया था। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने करी है एजुकेशन सिस्टम में। राजस्थान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं परेश गुप्ता सर, उन्होंने भी मुझे ऑनर किया है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है हमारे प्रोग्राम को। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कोडिंग। आज मेरे पास इतने पेरेंट्स के कॉल आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है वो दिन भर मोबाइल पर गेम खेलता है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने तेज दिमाग ज्वाइन किया, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसके बाद बच्चे ने अब जो बच्चा है वो गेम नहीं खेलता, अब वो बच्चा गेम बनाता है। सो यहाँ से एक डिफरेंस आ जाता है। और इसमें दो तीन चीजें और होती है कि आज आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कोडिंग को
प्रमोट कर रही है, आज उनका कोडिंग का आप कोर्स लेंगे, उस कोडिंग की कोर्स 1-1 2-2 लाख रुपए है, बिकॉज़ वो टीवी पे मार्केटिंग कर रही है। और हमारा जो कोडिंग का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है वो एक बहुत 1/4 प्राइस में लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि हमें पेरेंट्स से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करने हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हमें कॉर्पोरेट्स लाखों के पैकेज में, आई लेफ्ट द लैक्स ऑफ पैकेज। अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो व्हाई वी आर गिविंग, सबसे हमारा टारगेट एक नॉमिनल फीस में बच्चों को लर्निंग देना। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? बहुत सिंपल सा काम है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिव करना। और अगर आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिव करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है आपको। आपको अपने राइट हैंड से बनाना है एक स्क्वायर और लेफ्ट हैंड से बनाना है एक सर्किल, और ये दोनों साथ अगर आप कर देते हैं तो आपका मिड ब्रेन बैलेंस है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, राइट ब्रेन से बनाना है आपको स्क्वायर, लेफ्ट ब्रेन से बनाना है आपको सर्किल। अगर आप ये दोनों एक टाइम पे कर देते हैं तो आपका मिड ब्रेन बैलेंस है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कोई भी 6 से 14 साल का बच्चा है वो इजीली कर लेगा, बिकॉज उसका ब्रेन बैलेंस। नेक्स्ट आता है मेमोरी साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल टूल मेमोरी साइंस। पूरी किताब पेज नंबर के साथ याद करना सीखिए। ये जो आप हैंडसम सी फोटो देख रहे हैं ये मैं ही हूँ, एंड आई एम अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। सो मेरा चैलेंज है, और ये जो वर्कशॉप थी ये मैंने जेवियर्स में लिया था। एंड सेंट जेवियर्स इंडिया का नंबर 1 स्कूल है और जयपुर का नंबर 1 स्कूल है। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि आपको हमारे बच्चों को सिखाना है, यू कैन मेमोराइज एंटायर बुक विद पेज नंबर इन फ्यू काउंटेबल आवर्स। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल में 3 चीजें सिखाई जाती है, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट याद करने का कोई तरीका नहीं। तो इस प्रोग्राम में जो बच्चे हैं वो याद करने का तरीका सीखेंगे, यानी वो एक बार पढ़ेंगे, एक बार वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उन्हें याद हो जाएगा। उनके लिए पढ़ाई आसान बन जाएगी, पढ़ाई जो है वो खेल बन जाएगी, और जब पढ़ाई खेल बन जाएगी तो उनके लिए लर्निंग करना इजी रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टेम एजुकेशन। अगर हम स्टेम एजुकेशन की बात करें, यानी साइंस के प्रोजेक्ट, यानी अब जो बच्चा है साइंस के प्रोजेक्ट, साइंस को बुक में नहीं पढ़ेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा। यानी जो एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स आपने हमेशा किताबों में पढ़ा होगा, अब बच्चा क्या करेगा? प्रैक्टिकल बनाएगा। उसको ये किट मिल जाएगा, वो अपने आप प्रैक्टिकल बनाएगा। और इस चीज को आप जानते हैं और समझते हैं, जो काम हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो हम थ्योरेटिकल वे में नहीं कर सकते, जितना हम प्रैक्टिकली लर्न करते हैं। नेक्स्ट, रोबोटिक्स। आप इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि आने वाले टाइम में 5 साल के अंदर अंदर 50% ऑफ द जॉब्स जो है वो ये ले जाएंगे, और ये ले जाएंगे, बट इनको मैनेज करने के लिए हमें रोबोटिक इंजीनियर्स चाहिए। तो अभी से ही बच्चों को एक आइडिया मिलेगा, एक बच्चों को एक स्किल मिलेगा कि अच्छा ये रोबोट्स होते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो वो क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर वो रोबोटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको बहुत सारे एरिया मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है एनएलपी। एनएलपी एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम है जो हम लोगों ने लॉन्च किया, स्टूडेंट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। आज आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं आपको एक रीसेंट केस बताता हूँ। जयपुर की एक स्कूल था, 6th क्लास की एक बच्ची ने एक वन ऑफ द पावरफुल स्कूल में, एक बहुत अच्छे नामी स्कूल से, नामी स्कूल की छत की बिल्डिंग से उसने जंप किया था, और विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड वो बच गई। लेकिन जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसको डर था, उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो आज बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है, जो वो अपना कॉन्फिडेंस भूल गए हैं, बड़े शाय हो गए हैं, एनएलपी क्या करता है? उनके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी उनके न्यूरॉन्स को पावरफुल कर देता है और उनको प्रूव कर देता है कि यस, यू आर वेरी पावरफुल एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। और आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, 10-10 11-11 साल की एज में अपने पापा की कार को लेकर चले जाते हैं, तो उनके ओवर कॉन्फिडेंस को भी डाउन करके एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आता है। यानी एनएलपी का काम क्या है? जो ओवर कॉन्फिडेंट है उसको कॉन्फिडेंट बनाना, जो लेस कॉन्फिडेंट है उसको कॉन्फिडेंट बनाना। तो ये सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन ये है कि जो बच्चे आज के टाइम पे प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके बाद आता है हैंडराइटिंग स्किल। हैंडराइटिंग स्किल का मतलब है सॉरी हैंडराइटिंग स्किल, आज 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं
उन सबको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है? हैंड राइटिंग। मार्क्स नहीं मिलता है, ये चीज आप सब जानते हैं कि मार्क्स तभी मिलते हैं जब हमारा हैंड राइटिंग इंप्रूव होता है। ओके, तो अगर हमारा हैंड राइटिंग सही है तो मार्क्स मिलेगा। आज कैलीग्राफी, आज अगर आईफोन की हम बात करें तो जितने भी ये इसके जो टेक्स्ट हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब कैलीग्राफी किए गए। और स्टीव जॉब्स ने जब व्हेन ही वाज इनटू द कॉलेज तो उन्होंने कैलीग्राफी सीखा था, और उनका ये मानना है कि कैलीग्राफी आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को इंक्रीज करता है। अब हम आते हैं बिजनेस मॉडल पे। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप कैसे बिजनेस, आज हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटे से छोटा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, इस बात को आप जानते हैं। लेकिन आज हमारा जो बिजनेस है वो रिस्क फ्री मॉडल है, और जो उसकी प्राइस जो मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं वो इतनी इतनी अमेजिंग है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना सस्ता। अगर आज आप एबैकस की फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसकी कॉस्ट आती है 50,000 रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपए। आप डीएमआईटी की फ्रेंचाइजी लेंगे 1 लाख रुपए, रोबोटिक्स की लेंगे 5 लाख रुपए, स्टेम की लेंगे 20,000 रुपए, वैदिक मैथ्स की लेंगे 15,000 रुपए। यानी मोटा मोटा इन सारे 9 प्रोग्राम्स की फ्रेंचाइजी का कॉस्ट आएगा 5 से 6 लाख रुपए। लेकिन तेज दिमाग जिस विजन के साथ है, जो कोर टीम, हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। तो उस फीस है 8 लेवल 24 महीने का प्रोग्राम, जिसकी फीस है, हमारे आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना है, और जिसका आपको इंतजार है कि क्या ट्रेनिंग फीस होगी, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, क्या बिजनेस होगा, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ट्रेनिंग बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको मिलने वाली है। अब तक 155 फ्रेंचाइजी हमारे पास जुड़ गई है, और कोरोना टाइम से हमारे साथ जुड़ रही है। जब पूरा देश को लग रहा था कि मर जाएंगे, मरने वाली स्थिति हो गई थी, तब हमारे साथ लोगों ने हमारे साथ जुड़े। और आज उसी शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आपको जुड़ना है, और जो फीस है, जो एक ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो अनबिलीवेबल प्राइस है, वो है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। आपको केवल एक 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, जिसमें आप अपना क्लासरूम स्टेब्लिश करेंगे, जिसमें आपको 10 से 15 चेयर्स चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस चाहिए, और प्रोजेक्टर या स्मार्ट लैपटॉप चाहिए जो सबके पास होता है। और हम आपको बताएंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कहते हैं, मैं आपको एक बहुत छोटी स्टोरी शेयर करूंगा एक लाइन में, कि अगर सफल बनना है तो सफल बनने के दो तरीके, बहुत आसान तरीका है। पहला आसान तरीका है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके उनको फॉलो करना स्टार्ट करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिंपल स्टेप। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, टेक टॉक सुनिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप खाना बनाना सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट के पास जाइए, खाना बनाना सीख जाएंगे। सिमिलरली आज अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में ये 9 प्रोग्राम सीखना चाहते हैं, तो आप हम एक्सपर्ट्स के साथ जुड़िए जो कि इंटरनेशनली और नेशनली अक्लेम्ड है, उनसे सीखिए और अपना प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, अब मैं जो आपको प्राइस जो आपको मैं बताने वाला हूं वो इतनी सिंपल है और इतनी अफोर्डेबल है, जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। और जो प्राइस है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको प्राइस बताने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूं। हम आपको स्टाफ ट्रेनिंग देने वाले हैं, टूल्स देने वाले हैं, सॉफ्टवेयर देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। यानी ए टू जेड आपको हमारे से मिलने वाला है। और उसकी कॉस्ट जो है, उससे जानने से पहले बच्चे से हम कितने रुपए लेने वाले, 3000 पर लेवल। यानी 3000 पर लेवल, इसका मतलब टोटल आप एक बच्चे से कितने रुपए लेने वाले, 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन, 3000 लेवल फीस। यानी मोटा मोटा एक बच्चे की फीस है 25,000 रुपए, 2 साल का प्रोग्राम। और जो पेरेंट्स हैं वो खुशी खुशी हमें दे भी रहे हैं। सो now I have displayed the picture। जो फ्रेंचाइजी फीस है, जो ट्रेनिंग फीस है, वो केवल 75,000 रुपए है। सिंपल इतनी सिंपल फी है 75,000। आज 75,000 में अगर आप ये सारे प्रोग्राम सीखना भी चाहेंगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे। हम लोग ये प्रोग्राम जनवरी में, जो हमारी कंपनी से प्राइस आया है, वो है 75,000। तो आज अगर आप रजिस्टर करेंगे
तो आपको ये जो फ्रेंचाइजी फी है वो 75,000 रुपीज में आपको मिल जाएगी। अच्छा, उससे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि मेरे पास काफी ट्रेनिंग के लिए जो टीचर्स आते हैं वो बोलते हैं कि हम तो 12th पास हैं, हमने तो कभी पढ़ाया ही नहीं, तो क्या हम ये सब पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल पढ़ा पाएंगे। अगर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आप एक आईफोन को ऑपरेट कर सकते हैं, एक सिंपल से मोबाइल फोन को ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आप ये दोनों काम कर सकते हैं, तो आप ये प्रोग्राम हमारे साथ लर्न कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ाई को इतनी सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप खुद बोलेंगे, अच्छा, अगर मैंने ऐसे पढ़ाई की होती तो मैं क्लास में फर्स्ट रैंक लाता। अब आप अर्निंग कैसे करेंगे? अर्निंग ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि 4 लेवल आएँगे 1 साल में, यानी 12,000 रुपए की अर्निंग होने वाली है एक बच्चे से। हमारा रॉयल्टी रहेगा 20%। आप इसको रॉयल्टी मत बोलिए, आप इसको बोलिए सर्विस चार्ज। इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? इसमें मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बड़ा-सा अबैकस टूल, ओके? उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बच्चों के लिए स्टूडेंट किट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आप बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएँगे। ये कुछ रोबोटिक्स के किट हैं जो आपके पास रहेंगे, सारा प्रैक्टिकल है। अगर आप मेरी टेबल देखेंगे तो आप बोलेंगे, अरे आपकी टेबल पे सारे प्रैक्टिकल वायर्स, ये स्क्रू हैं, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल मिलेगी। कंडक्टर, इंसुलेटर्स, इस तरह से ये हमारे मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। ये है बेसिकली हैंड पंप। तो बच्चा जो है वो सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाला है। उसको केवल स्क्रू लेकर आना है, उसको स्क्रू लेके आना है, टेप लेकर आना है और उसको अपने दिमाग ओपन करके आना है। ओके, तो अब देखते हैं कि अर्निंग कैसे होगी। लर्निंग तो हो गई, चलिए ये तो बात अच्छी हो गई कि लर्निंग तो हमारी हो गई। अब अर्निंग कैसे होगी? आप ये अज्यूम कीजिए कि 10,100 रुपया एक बच्चा ने आपको दिया, तो एक साल में कितना होगा? 100 बच्चे, तो आपका पहले साल का इनकम कितना हो गया? 10,10,000। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केवल संडे संडे काम करके, रोज काम नहीं करना है आपको, संडे संडे काम करके आपका इनकम कितना हो गया? 10,10,000 रुपए। अगले साल नए बच्चे आ जाते हैं तो कितना हो गया? 20 लाख। इसी एस्टिमेशन पे चलते हैं तो 3 साल में आप कितना कमा लेंगे? 50 लाख। अब आप बोलेंगे कि 50 लाख, अच्छा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चलिए 50 लाख को हाफ करने से पहले सिंपल सी बात ये करते हैं। आज हमारी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है, उन्होंने पहले साल का टारगेट 60% अचीव कर लिया है। कितना परसेंट अचीव कर लिया? 60%। अब इसको जानने के लिए विद इन 3 मंथ्स उन्होंने 60% ये अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसको जानने के लिए क्या करना है? जब आप हमारे से कनेक्ट होंगे, जब आप हमारे हेड ऑफिस में हमारी टीम से बात करेंगे, हम आपको उनके नंबर शेयर करेंगे, आप उनसे बात कीजिएगा। उनसे बात करने से पहले आपको हमारी फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, इस वेबिनार को देखकर फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है। पहले हमारी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से बात करनी है, हमारा वीडियो देखना है, हमारा यूट्यूब चैनल देखना है, उस पर जाकर देखना है तेज दिमाग, उस पर जाकर आपको देखना है कि क्या वाकई में क्या एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी सक्सेसफुली रन कर रही है। क्योंकि भारत में बहुत लोग फ्रेंचाइजी तो दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी देने के बाद उनके पास बच्चे ही नहीं है, और हम लोग केवल यूनिट फ्रेंचाइजी के लिए काम करते हैं। मैं खुद पूरे इंडिया में सेमिनार करता हूं, और जब हमारी फ्रेंचाइजी लेंगे तो मैं खुद आपके वहां पर आऊंगा और आपके लिए प्रोग्राम करूंगा, आपके लिए सेमिनार करूंगा, आपके लिए एडमिशंस करूंगा, आपके लिए स्कूल क्रैक करूंगा, आपके लिए स्कूल्स में आपके एडमिशंस में आपको हेल्प करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके आपके सेंटर पे 100 बच्चे नहीं होंगे। आज हमारे सेंटर पे, आज हमारे तिजारा वाले सेंटर पे 60 से ज्यादा बच्चे हो गए। तो ये है, आज हमारा जयपुर में सेंटर है, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, आप वन डे लाइव वर्कशॉप कर कर भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरी वर्कशॉप्स होती है डिफरेंट सिटीज में, हम होटल बुक करते हैं, वहां पे हमारी वर्कशॉप होती है। तो एज अ मेमोरी ट्रेनर, एज अ डीएमआईटी कंसल्टेंट, स्कूल वर्कशॉप, ओपन वर्कशॉप, पेरेंट सेमिनार, आज ये इतना ज्यादा बढ़ गया है। आज आप एक पेरेंटिंग कोच बन सकते हैं, आज आप एक मेमोरी ट्रेनर बन सकते हैं। आज बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको याद नहीं रहता है। आप पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। आपके पास जो बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है, आप उसे हेड ऑफिस रेफर कर सकते हैं, वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू पॉसिबिलिटी। एक बहुत लूप होल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हमें पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करना है। देखिए, इस दुनिया में दो ही बिजनेस है जो हमेशा चलते रहेंगे, कोरोना टाइम आए कोई भी टाइम आए। पहला है दवाई, दूसरा है पढ़ाई।
और अगर हमने दूसरे पढ़ाई को अच्छे से बच्चों को करा दिया तो हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। So join the first revolutionary education program and I can assure you अगर आपने हमारे बताए हुए मेथड्स को फॉलो किया तो आने वाले टाइम में आप भी अपना इनोवेटिव और प्रैक्टिकल लर्निंग सेंटर चला रहे होंगे और आप इस देश के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू से पहले एक और चीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स कंपलसरी कर दिए हैं। कोडिंग 6 क्लास से कंपलसरी कर दिया है, रोबोटिक्स कंपलसरी कर दिया है, स्टेम एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर चाइल्ड, बच्चे के चाइल्ड के ये सारे प्रोग्राम कंपलसरी कर दिए एनईपी में। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। वैदिक मैथ्स अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि वैदिक मैथ्स कंपलसरी है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको कंपलसरी कर दिया है। तो बिकम अ फास्ट मूवर एंड फर्स्ट मूवर, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो 9 in 1 प्रोग्राम्स इस कॉस्ट में दे दे। जस्ट 75,000। चॉइस आपकी है कि 75,000 में आईफोन खरीदना या एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना। आज अगर कोई गोलगप्पे वाला भी है, अगर वो भी एक दुकान खोलता है तो उसके भी 40 से 50,000 लग जाते हैं। हम तो आपको 75,000 में इतने अच्छे प्रोग्राम्स दे रहे हैं। सब कुछ सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल, इनोवेटिव, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव असाइनमेंट्स, सब कुछ हमारी तरफ से मिलेगा। और लास्ट, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन एंड